हेलो, नमस्ते गाइस। मैं हूँ जागृति रूपारेली। आप लोगों के लिए फिर मैं लेके आई हूँ एक नई वीडियो रक्षाबंधन के ऊपर। जो देखिए, त्योहारों का सीज़न है और त्योहार हमें एंजॉय करने के लिए ही होते हैं। तो ज़रूर आप सभी त्योहार एंजॉय करिए अपने अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और सबसे पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन, राखी, जो भाई बहन के लिए स्पेशली माना जाता है कि भाई अपने सॉरी बहन अपने भाई के हाथों में एक रक्षा पोटली यानी कि राखी बांधती है और वो उससे भाई की रक्षा होती है और वो उसमें बहन के आशीर्वाद होते हैं। वो इतना पवित्र त्योहार है, इतना पवित्र रिश्ता है। आपका अगर कोई भाई नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी सिस्टर के हाथ में या आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के हाथों में भी ये सेम प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, क्योंकि त्योहार जो होते हैं ना, वो हमें सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं। सेलिब्रेट हम किसके साथ करेंगे? जो हमारे दिल के करीब है, जिन लोगों ने थ्रू आउट हमारी लाइफ में हमारा साथ दिया है। तो ये जो त्योहार होते हैं, हम उनको गिफ्ट्स देते हैं। और रक्षाबंधन हो गया, राखी हो गई, तो हम उसको एक अपनी तरफ से एक प्यार प्यार की भेंट देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप राखी अपने भाई बहन के साथ ही, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड जो है आपकी, जिसने रक्षा की है, जो आपके जो रक्षा करता है थ्रू आउट आपकी लाइफ में, आपके बुरे दिनों में भी आपका जिसने साथ निभाया, आप उनकी भी आप हाथ में राखी बांध सकते हो, क्योंकि वो आपके रक्षक है ना। रक्षाबंधन का मतलब क्या हुआ? रक्षा, यानी कि जो आपकी रक्षा करता है, जो आपकी प्रोटेक्शन करता है। तो जो प्रोटेक्शन तो कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई हो, बहन हो, या आपकी कोई कज़िन है तो ठीक है। कोई बाहर, कभी कभी तो ईश्वर के रूप में कोई ऐसी भी डिवाइन हेल्प भी मिल जाती है, कोई डिवाइन ऐसा पावर भी आ जाता है किसी के थ्रू। तो मैंने एक वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कभी बहुत टाइम पहले किसी मेरे क्लाइंट ने कहा था कि वो लोग ना हाईवे पे जा रहे थे गाड़ी लेके, और वो इतना भयंकर कुछ उनका एक्सीडेंट होने होने वाला था, कुछ शाम का टाइम था। और वो लोग तो बस अपने एंजॉय ही कर रहे थे। पर अचानक से क्या हो गया कि कोई एक ट्रक वाले जो थे, तो वहाँ से एक कोई उनकी गाड़ी की तरफ तेज़ी से एक ट्रक आ रहा था और एक एक्सीडेंट होने वाला था। और वहाँ के कुछ लोकल लोग थे ना, तो उन लोगों ने इनकी जो हेल्प की थी ना, तो वो जो ट्रक वाला आया, टक्कर लगी, लेकिन इतनी टक्कर ज़ोर से नहीं लगी कि उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई या कुछ ऐसा ऐसा वाकया नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ के कुछ जो लोकल लोग थे ना, उन लोगों ने तुरंत ही आके इनकी हेल्प की, इनको वहाँ से उठाया। उनका गाड़ी में कुछ मिरर वगैरह कुछ क्रैक हो गए थे, टायर में कुछ इश्यू हो गया था, और वो जो ट्रक वाला था वो तो भाग गया वहाँ से। पर जो लोकल लोग जो वहाँ के थे, उन लोगों ने मेरे क्लाइंट और उनकी फैमिली को इतना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया। और मानो जैसे उनको गाड़ी में कुछ इश्यू था, तो आगे आने वाला जो उनका सफ़र था आगे का, वो भी वो लोग 4 दिन अच्छे से एंजॉय करके आए। और गाड़ी में भी जो इश्यू था वो भी उन्होंने वहाँ जाके फिर सॉर्ट आउट कर लिया। तो उनको ऐसा लगा कि ये तो कोई एक एंजल हेल्प मिली, डिवाइन हेल्प आई। इन लोकल जो 2-3 लोग थे, और इन लोगों का सबसे पहले तो एक्सीडेंट नहीं हुआ इतना बड़ा, गाड़ी में इतना कुछ लाखों का नुकसान नहीं हुआ। आगे का उनका जो जर्नी था 4 दिन का, वो अच्छे से कंप्लीट करके आ गए। तो ये है कि उन लोगों ने बेसिकली इनकी रक्षा की। बहुत सारे हमारे देश में भी औरतों पे, बच्चों पे जुल्म होते हैं, तो कभी कभी कोई पड़ोसी भी आके उनको हेल्प करता है, कभी कोई अनजान लोग आके भी पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, कभी कोई अनजान लोग आके भी आपके वो बीच सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। अभी जैसे पूर आ रहा है, कोई यहाँ पे जैसे आंधी तूफान आ रहे हैं, तो घर के घर उजड़ जा रहे हैं। पहाड़ों में आप देख रहे हो तो बहुत सारी ऐसी बारिश है, मतलब आंधी तूफान आ रहे हैं। पर वहाँ पे भी कभी कभी कुछ ऐसी डिवाइन हेल्प हो जाती है, वो प्रोटेक्शन होती है आप लोगों के लिए, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये है कि एक रक्षाबंधन आप ज़रूर मनाइए, अपने अपने भाई बहन है, अपने अपने फ्रेंड्स फैमिली। लेकिन ये है कि जिन जिन लोगों ने थ्रू आउट आपकी लाइफ में आपकी रक्षा की है,
आपको प्रोटेक्शन दिए, आप उनके साथ भी ये दिन ज़रूर सेलिब्रेट करिए। उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, उनको कुछ डोनेट कर सकते हैं। और एक तो ये है कि आप जिनको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो आपके यूनिवर्स, आप जिनको भी मानते हैं, आप उनकी भी प्रोटेक्शन आपके साथ हमेशा रहती है। तो ये चीज़ भी कभी मत भूलिए कि एक डिवाइन हेल्प जो है, एक जो मतलब ये है कि जो ईश्वर होते हैं वो सामने तो नहीं आते हैं, पर वो कहीं ना कहीं अपने होने का एहसास हमें ज़रूर देते हैं। और कभी कभी आपको ये भी लगा होगा कि अरे मेरे साथ क्या होना था, ये मैं यहाँ से कैसे बच गई, ये मैं यहाँ से कैसे बच गया। ये आपकी लाइफ में आपको नहीं पता कि कहाँ पे कितने ऐसे इंसिडेंट्स होने थे आपकी लाइफ में, आपको नहीं पता कि कहाँ ऐसा कोई दुर्घटना होनी थी, आपको उसने कैसे बचाया है। तो आपकी लाइफ में कोई गुरु है आपके, तो आप उनकी भी शरण में, उनकी उनको भी रक्षा पोटली, उनको उनके साथ भी आप उनको भी राखी का कुछ एक प्यारा सा तोहफा ज़रूर दे दीजिए। आपके पेरेंट्स है जो आपकी प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी मदर है स्पेशली जो आपके लिए अपनी जान न्योछावर करती है। माँ तो अपने बच्चों के लिए करती है मोस्टली, मैंने देखा है। और दूसरी चीज़ ये है, कभी कभी कोई बाहर के लोग भी जो है, और ये है कि आप हमेशा अपने गुरु की, ईश्वर की शरण में बने रहेंगे। और अपने सबसे मेन चीज़ है, आप अपनी खुद की प्रोटेक्शन भी, स्वयं की रक्षा भी ज़रूर करिए। तो रक्षाबंधन के दिन जो चीज़ें ख्याल रखनी है, ये है कि आपने शाम के टाइम पे आप दिया ज़रूर लगाइए, घर के बाहर भी लगाइए, मंदिर में भी लगाइए, रंगोली भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो कलरफुल त्यौहार है, तो जितने भी फेस्टिवल आते हैं, कलर्स तो इम्पोर्टेंट है ही। अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, गिफ्ट्स दीजिए। और मेक श्योर करिए, अगर आप अपने भाई को राखी बांध रहे हैं तो आप ईस्ट फेसिंग पे हो। और उसको एक मिठाई का डब्बा ज़रूर हो, मिठाई नहीं तो चॉकलेट ज़रूर दीजिए, क्योंकि मुंह मीठा तो होना चाहिए। और अच्छे इंटेंशन रखिए कि उसकी सदा ही रक्षा हो। और दूसरी चीज़ ये बहुत ही ऑस्पिशियस रहे, तो एक भद्रकाल, एक कालों का भी बहुत महत्व होता है ज़िंदगी में जब हम कुछ शुभ कार्य करते हैं। तो ये है कि जैसे इनऑस्पिशियस माना जाए, यानी कि अशुभ माना जाए भद्रकाल जो होता है, तो भद्रकाल में ना बांधे। कोई अच्छा शुभ मुहूर्त हो जाएगा, आप सर्च कर लेना नेट पे, या आपके किसी पंडित उनसे बड़े से पूछ लेना कोई कौन सा शुभ मुहूर्त है, उस शुभ मुहूर्त पे ही आप राखी बांधना, और उसी पे आप अपने भाई के लिए प्रे करके उसका आरती से जो आप कर सकते हैं ज़रूर करिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आने वाले अभी बहुत सारे फेस्टिवल है, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन।